मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने एक बार फिर से आप सभी के सामने वचन का प्रचार करने का मौका दिया है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं परमेश्वर की डायरेक्शन को यानी कि दिशा को प्राप्त करने के बारे में आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। हालेलुया। आपको पता है कि यह सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमें करना ज़रूरी है, परमेश्वर की डायरेक्शन को प्राप्त करना। हम कौन हैं? एक साधारण मनुष्य हैं और हमें उद्धार की ज़रूरत थी जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि इस अच्छाई का इस्तेमाल कहाँ करना है और इस बुराई से कैसे बचना है। मैंने एक ऐसे परिवार को देखा है जिसके पिता ने हमेशा अपने इकलौते बेटे को सब कुछ दिया है। बेटे ने जो भी मांगा उस बाप ने उसको दिया क्योंकि वह उससे प्रेम रखता था और एक अच्छा पिता बनना चाहता था। वास्तव में अच्छा बनने के लिए हम लोग भी अच्छे कार्यों को करते हैं और भले कामों को करना पसंद करते हैं, ये ज़रूरी भी है। वह बच्चा बड़ा हो गया और अब भी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था क्योंकि उसके पिता ने उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी क्योंकि वह उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की एक कार दुर्घटना में, कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद उस बच्चे को अपने पिता की बहुत याद सताने लगती है क्योंकि उसका पिता उसके लिए सब कुछ था और वह सब कुछ कर रहा था, बस सब कुछ दिया करता था जो भी उसको चाहिए। बेटे को कुछ भी करने नहीं दिया, इसलिए अब वह परेशान होने लगा और नहीं जानता था कि कैसे जिया जाए और कैसे समाज में रहा जाए और कैसे मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरी करूं। उसी बेटे ने बाद में अपने पिता को कोसना शुरू कर दिया जब उसको आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। काश मेरे पापा ने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया होता तो मैं आज ऐसा सब कुछ नहीं सह रहा होता, उसने कहा। क्योंकि वास्तव में उसको बड़े पर वो बातें सीखनी पड़ रही थीं जिन्हें उसको बचपन में ही सीख लेना चाहिए था। समझ रहे हैं? उसके बेटे ने उसको कोसा। क्यों? क्या उसके पिता ने उसको कोई कमी रखी थी? नहीं। फिर क्या था जिसने उसको बुरा बना दिया था? तुम्हारी ही अच्छाई भविष्य में बुराई बन गई। तो फिर मुझे बताओ, अच्छाई और बुराई का ज्ञान रखने से तुम्हें क्या फायदा मिला जब तुम्हारी अच्छाई भविष्य के लिए बुराई बन रही है? इस घटना से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कितने अधूरे हैं, हम कितने कमजोर हैं, हम वास्तव में कुछ नहीं है के बराबर हैं। आज हम जो कुछ भी शक्ति रखते हैं वास्तव में उसका आधार परमेश्वर है। हम तो परमेश्वर से भी दूर थे। वह तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने अपने लहू से हमें परमेश्वर के साथ मिलाया, हमारा मेल मिलाप उसके साथ किया। इसलिए मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि अपनी मर्जी करना बंद कर दो। कोई अपनी मर्जी नहीं। आज आपको जो भी आज अच्छा लग रहा है वह वास्तव में अच्छा नहीं है, इस बात को समझ लो। भाई तब तक अच्छा नहीं है जब तक उस बात को प्रभु की ओर से कंफर्मेशन ना मिल जाए। हमें प्रभु की ओर से उस बात को कंफर्म करने की ज़रूरत है जो तुम्हारे मन में है या जिसे तुम करना चाहते हो। समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हमें प्रभु से डायरेक्शन की ज़रूरत है, दिशा निर्देशन की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हमें उससे दिशा प्राप्त करने की ज़रूरत है, हमें उससे मार्ग, सत्य और जीवन प्राप्त करने की ज़रूरत है क्योंकि वो है। काम वही करो जो प्रभु की ओर से पक्की हुई हो। इसलिए हमें प्रभु से हर कामों और बातों में दिशा प्राप्त करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में कहा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। एक सच्चा मार्ग, एक सत्य और वास्तविक आशीष वाली चीज प्राप्त करने का मार्ग पवित्र आत्मा बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की सहायता लेने की ज़रूरत है। हमें 7 क्षेत्रों में प्रभु की डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो हर कामों में हमें उसकी सहायता की ज़रूरत है, पर 7 बातें हैं जिनमें उसकी दिशा प्राप्त बगैर
कोई भी काम करना मतलब उन कामों में फेल हो जाना। इसलिए सुनो, सबसे पहले हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रभु की डायरेक्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जीवन नहीं तो समझो कुछ भी नहीं। भाई मनुष्य ही नहीं रहेगा जिसमें अध्यात्म नहीं है, समझ रहे? जानवरों में अध्यात्म नहीं होता है, और अगर मनुष्य में अध्यात्म नहीं रहेगा तो भाई जानवरों से कम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारा मेल परमेश्वर के साथ स्थापित किया है। अब हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उससे मेल बनाए रखें। अगर मनुष्य परमेश्वर से दूर रहेगा तो वह अध्यात्म नहीं रहेगा, वह आध्यात्मिक नहीं रहेगा और वह जानवरों की तरह जीवन जीता है। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं और उसके साथ आपने रिश्ता नहीं बनाया है तो आप वही जानवर हैं जिसे हर कोई वध करने के लिए तैयार है, या कहीं भी किसी भी खूंटे में उससे बांधने के लिए तैयार है, और तुम बंध भी जाओगे। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुम्हें बहेलिये के फंदे से बचाता है। इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें परमेश्वर के साथ मेल करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही तुम्हारे लिए प्रभु से विनती की है कि तुम्हें अपना दत्तक पुत्र पुत्री बनाए, इसलिए उसके पास आज ही जाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों को सही तरीके से समझने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप वचन पढ़ते हैं समय प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते हैं तो आप उस वचन को गलत वे में लेकर जाओगे, रॉन्ग वे में लेकर जाओगे, आप उसको समझोगे कुछ, लिखा गया कुछ भी है। प्रभु आपको वचन समझने में सही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करो। प्रार्थना किसके लिए करना है, कैसे करना है, सब बातों में प्रभु मार्गदर्शन देता है। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और किसके लिए करनी चाहिए, है ना। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या प्रार्थना करें और किसके लिए प्रार्थना करें और किन शब्दों में हम प्रार्थना करें। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है ताकि दूसरों के लिए प्रार्थना कर सको। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना, वचन अध्ययन और आत्मा के फल में बढ़ने में प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत निर्णय में। अगर आप परमेश्वर को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं और उसको कुछ नहीं बताते हैं तो आपने सभी निर्णय जो भी आप लेंगे उस पर उंगली उठने लगेंगी, क्योंकि वे सभी निर्णय अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उन सब में आप बहुत बड़ा घाटा उठाएं। इसलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। कितना अच्छा होगा कि परमेश्वर से तुम्हें जीवन में बड़े और छोटे निर्णय लेने में मदद मिले परमेश्वर की ओर से। जैसे आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ शादी करना चाहिए, कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो दूसरों को देखकर अपना कोर्स ले लेते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। जो सामने वाला या उसका मित्र या माता पिता के दोस्त का बेटा या बेटी कर रहे हैं उसी को वो अपने बच्चों को कराते हैं। हो सकता है कि आपके मित्र के बच्चों के लिए वह करियर ठीक है लेकिन आपके बच्चों के लिए नहीं है। इसलिए पढ़ाई भी सोच समझ कर करें, मार्गदर्शन चाहिए उसमें प्रभु का ताकि उसका करियर बने। हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु से पूछोगे तो प्रभु आपको सही रास्ता देगा कि आपको क्या करना है। आपको फिर अफसोस नहीं होगा कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, ये काम आज मेरा हो जाता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु में नहीं है, क्योंकि उसके पास सलाह प्रभु की ओर से नहीं आती है। सलाह उससे ही लेना है जिसका संबंध परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, प्रभु तुमसे बात करेगा, लेकिन सबकी सलाह नहीं लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत निर्णय में परमेश्वर को शामिल करो, परमेश्वर की सलाह लो। हमें प्रभु की इच्छा को जानने और उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा,
पारिवारिक जीवन में हमें प्रभु की इच्छा चाहिए। मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा है और शायद आपने भी देखा होगा जिनके घर में प्रेमपूर्ण वातावरण नहीं है, एक अशांति सी घर में बनी रहती है। परिवार में दो लोग हैं और दोनों अगर थोड़ा सा भी बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बातचीत करने में, उनमें बहस शुरू हो जाती है और उसके बाद वो झगड़े में बदल जाती है। इन सब का क्या कारण है? क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की ओर से कोई दिशा निर्देशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि कैसे पारिवारिक जीवन जिया जाए और कैसे और क्या उत्तर दिया जाए। इसलिए परिवार की भलाई और प्रेमपूर्ण वातावरण के लिए हमें प्रभु की सहायता चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम, धैर्य और समझदारी से व्यवहार कर सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चौथे नंबर पर आता है संबंधों में हमें परमेश्वर की डायरेक्शन चाहिए। हमारे रिश्तों में प्रभु की डायरेक्शन हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों से प्रेम, दया और क्षमा से पेश आएं। उनके मार्गदर्शन से हम विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकते हैं। जिन घरों में प्रभु से कोई मतलब नहीं रखा जाता है, उनके घरों में अक्सर संबंधों को टूटता हुआ आप देखोगे। इधर उधर का कारण मत तलाशो, यह देखो कि क्या हमने प्रभु से रास्ता मांगा है, क्या हमने प्रभु से अगुवाई पाई है, क्या हमने प्रभु से कुछ करने के लिए अनुमति ली है। मैं चाहता हूं कि कृपया आप इन बातों को समझें। 5वें नंबर पर हमें प्रचार और सेवकाई में प्रभु की अगुवाई चाहिए। अगर आप एक पास्टर हैं या फिर आप प्रभु का प्रचार करने का काम करते हो, तो आपको हर एक क्षण में प्रभु से पूछते रहने की ज़रूरत है कि कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ, कब जाऊँ और कब नहीं जाऊँ, कहाँ प्रचार करना है, कहाँ प्रचार नहीं करना है, कैसे प्रचार करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग दी गई है और आप उस ट्रेनिंग के बेस पर कहीं भी प्रचार कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसी जगह पड़ी हैं, अगर मेरे साथ आप प्रचार करने चलोगे ना, तो ऐसी जगह पड़ी हैं जहाँ पर ट्रेनिंग आपकी फेल हो जाएगी। बस उन्हें उनकी भाषा में समझाने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो समझते हैं। जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं उसको आपको नहीं आती होगी। इसलिए उनके लिए विदेशी तो बिल्कुल नहीं लगना है। इसीलिए उनके जैसे होने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत पड़ती है, तब ही आप प्रचार कार्य कर सकते हैं। केवल ट्रेनिंग के बेस पर आप नहीं कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा किसी स्थान पर जाने को मना कर रहे हैं और आपको कोई बुला रहा है और कह रहा है कि पास्टर आपको आना होगा, मैं आपको अच्छा खासा दान दूंगा, आपका दान रखा हुआ है, आप आ जाइएगा, तो आप प्रार्थना करते हैं। और प्रभु ने जबकि मना किया है, और कई बार हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं और चल देते हैं ये सोच कर कि प्रभु क्यों मना करेगा भला। प्रचार के लिए, वचन प्रचार के लिए, किसी स्थान पर जाने के लिए परमेश्वर कब से मना करने लगा? ये शैतान होए, ये शैतान की वाणी है लगता है जो मुझे रोक रहा है वहाँ जाने के लिए, जबकि होता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाए हैं और वे पिता की वाणी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह पिता की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है। जब वे मनमानी करके प्रचार करने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई घटना घट जाती है, हमला हो जाता है, तो हम कहते हैं, कोई दिक्कत अगर हो जाती है तो कहते हैं देखो मैंने प्रभु के खातिर सहा है, मैं सह रहा हूँ। जबकि प्रभु तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बेटा वहाँ मत जाना। ये बात है, इसलिए हमें प्रभु की डायरेक्शन लेनी जरूरी है। 6वें नंबर पर आता है आर्थिक प्रबंधन में हमें प्रभु की डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ, आर्थिक प्रबंधन में प्रभु की अगुवाई क्या हेल्प कर सकती है? विचार करो, विचार करके देखो कि कोई बहुत धन कमाता है और फिर भी ऐसे रह रहा है जैसे मानो उसके पास कुछ है ही नहीं। और वहीं जो कम कमाता है, कम धन कमाता है, उसके पास कम रुपए हैं, लेकिन ऐसे रह रहा है मानो उसके पास सब कुछ है। विचार करो, कभी देखे हैं ऐसे परिवार? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि वे अपना धन पानी की तरह बहाते हैं। उनके खर्च पर कोई लगाम नहीं है, नियंत्रण नहीं है उनके खर्च पर। वे जो मन में आता है करते हैं और जहाँ खर्च करना चाहते हैं वहाँ खर्च करते हैं। मेरे प्रियो, इसी कारण से वे समृद्ध नहीं हो पाते, उनके जीवन में समृद्धि नहीं है, इसलिए उनके जीवन में बहुत दुख आ पड़ते हैं। हमेशा याद रखना, चाहे आप कुछ भी खरीदें या कुछ भी खर्च करें, कहीं भी खर्च करें, उसमें प्रभु से जरूर पूछना, प्रभु की राय लेना जरूरी है। प्रभु तुम्हें अगुवाई देंगे कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और कहाँ खर्च करना है और क्यों खर्च करना है प्रभु आपको सिखाएंगे और हर चीज़ बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके खर्च पर प्रभु का नियंत्रण हो।
जब प्रभु आपके धन पर नियंत्रण करेंगे तो आप बेफजूल खर्च नहीं कर सकेंगे, आप समृद्ध होंगे, आपके पास फिर धन की घटी नहीं होगी। चर्च, धन और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करने में प्रभु की अगुवाई हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि हम उसे सही दिशा में उपयोग कर सकें और ज़रूरतमंदों की हम मदद कर सकें। और अंतिम, आत्मिक संघर्ष में हमें चाहिए प्रभु की डायरेक्शन। जब हम किसी कठिनाई और परीक्षा से गुजरते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो हमें अगर हम अपनी मर्जी से रास्ता ढूंढेंगे और पाएंगे कि रास्ता है ही नहीं है, तो फिर हम गलत कदम उठा लेंगे कि कोई अब रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसा ना हो, इसलिए हमें नित्य प्रभु की सहायता प्राप्त करने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई कठिनाई और परीक्षा आए, ऐसे में कभी भी अपनी मर्जी का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। आपको ऐसे में आपको प्रार्थना करके प्रभु से मार्गदर्शन लेना है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ परमेश्वर से डायरेक्शन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने ज़रूरी चीज़ें बताई हैं कि क्यों करना है, लेकिन कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। हमें प्रभु का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करना है, हम कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसके उत्तर में 5 चीज़ें हैं जो आपको करना है, और आपको प्रत्येक दिन वह करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो आपने देख ली तो 5 दिन आपने वैसा कर लिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ वह आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, केवल बाइबल में मिलेगा। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ बाइबल में मिलेगा, इसलिए आपको केवल 5 दिन नहीं बल्कि हमेशा ये करते रहने की ज़रूरत है। समझ रहे? लिखते भी जाना, ताकि आप खुद को एक्टिवेट कर सकें और आपके वरदान एक्टिवेट हो सकें जो पवित्र आत्मा ने पहले ही तुम्हें दे दिए हैं। तुम्हें पहले से ही वरदान प्राप्त है, एक्टिवेट करो। लेकिन सब बातों की एक बात कि आपको परमेश्वर के साथ गहरा और सच्चा संबंध बनाने की ज़रूरत है, तभी आपको अगुवाई प्राप्त होगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आपको वह करना है जो प्रभु चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सब बातों के लिए प्रार्थना किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए प्रार्थना करो। इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्रार्थना और विनती करना। आपको प्रभु से अगुवाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ भी घटी है तो आपको विनती करने की ज़रूरत है और वह देगा। और ये बाइबल में भी लिखा है, याकूब अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि का अभाव है, बुद्धि की घटी है, तो वह परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसको बिना उल्हाना दिए उसको देगा। जो वह चाहता है वो उसको दिया जाएगा, उसको बुद्धि दी जाएगी। बुद्धि की घटी का मतलब है डायरेक्शन लेना। आपको डायरेक्शन मिलेगी और परमेश्वर आपको देगा, बिना उल्हाना दिए आपको देगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, किसी प्रकार की उल्हाना आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर से कहकर तो देखें। किसे नेहम्याह के बारे में पता है? जब यरूशलेम की दीवारों का फिर से निर्माण करना था तो नेहम्याह ने क्या किया था? पवित्र शास्त्र कहता है कि वह उस दिन रोता रहा और विलाप करता रहा। उसने फास्टिंग रखी और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा। वह रोता रहा, रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। क्या किया उसने? प्रार्थना की कि दीवार का निर्माण होना है, प्रभु कैसे होगा? वह रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। उसने प्रभु से दिशा को मांगा, मार्गदर्शन को मांगा, डायरेक्शन को मांगा। वचन कहता है उसको मार्गदर्शन मिला भी। ये सब नेहम्याह अध्याय 1 वचन 4 से 11 तक में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी घटना यहाँ पर लिखी है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरा काम जो आपको करना है वह है बाइबल स्टडी, बाइबल का अध्ययन करना। क्यों करना है बाइबल का अध्ययन? भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद ने यह समझ लिया था कि वचन ही था, वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए भजन संहिता अध्याय 1 के वचन 2 और 3 को पढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे दाऊद दिन रात परमेश्वर के उन वचनों पर मनन चिंतन किया करता था। वह उन वचनों को अपने चित्त में उतार लेता था। इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। वह आपके लिए भी है। इसलिए आपको क्या करना है?
प्रत्येक दिन समय निकालकर अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वचन प्रार्थना कभी नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। मैंने आपको बताई भी थी, वचन प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। जब वचन नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? आपको दाऊद के समान, बल्कि उससे बढ़कर वचन को अपने चित्त में उतारना है। आपके पास दाऊद से भी बढ़कर अनुग्रह है, यीशु मसीह का अनुग्रह है, इसलिए तुम्हें उससे बढ़कर करना चाहिए। लेकिन तुम तो उससे भी बहुत पीछे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सबा की रानी, जो कि दक्षिण की है, अंत के दिनों में उठकर उस पीढ़ी को दोष देगी, क्योंकि वह सुलेमान की शिक्षा के लिए कितनी दूर से आई थी। और यहाँ देखो तो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो स्वयं परमेश्वर है, और बाइबल को आपने हाथ तक नहीं लगाया। सोचो, अब पास्टर साहब आते हैं तो उनके डर में आप 2 या 3 दिन आप वचन को बस पढ़ते हैं, बस वचन उन्होंने जो सिखा दिया बस उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद फिर वही काम आप फिर से स्टार्ट कर देते हो। और तब तक आप करते हो जब तक फिर से चार्ज नहीं किया जाए। इसलिए वचन कहता है कि घोड़े या खच्चर की तरह ना बनो, चाबुक पर मत चलो, वचन पर चलो। इसलिए प्रभु का वचन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आपको प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आमीन, हालेलुया। तीसरा काम जो आपको करना है वह है पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करना। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 में अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा था शुरुआत में ही। उसमें क्या लिखा है कि वह सत्य का आत्मा तुमको सारी बातें बता देगा, जो भी तुम्हें ज़रूरत होंगी। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 6 से 10 में आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था और उन्हें मकीदुनिया जाने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए पवित्र आत्मा जो आपसे कह रहे हैं उसको आपको मानने की ज़रूरत है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चौथा काम जो आपको करना है वो है विश्वास और धैर्य रखना। और आपको तो पता ही है कि अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरी मसीहत का सार ही विश्वास है, प्रेम है और विश्वास है, आस्था है, फेथ है, विश्वास है। यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और इसके बिना कोई चमत्कार भी नहीं है। चमत्कार चाहिए तो आस्था होनी जरूरी है, फेथ होना जरूरी है। नीति वचन अध्याय 3 के वचन 5 और 6 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं, केवल वह करो जो तुम्हें प्रभु अगुवाई दे रहे हैं। समझ रहे? अब्राहम ने क्या किया था? उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 4 में अद्भुत घटना लिखी हुई है, जिसे आपको पढ़ने की जरूरत है। कि अब्राहम ने परमेश्वर के कहने पर अपने देश को छोड़ा, अपने कुटुंबियों को छोड़ा और उस देश जाने को कहा जिसकी लोकेशन तक परमेश्वर ने नहीं दी उसको, ना उसका नाम बताया। बस वह चलता रहा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक चलता जा, परमेश्वर ने कहा। और जहाँ ठहर जाने के लिए कहूँ वहीं ठहर जाना। क्या आज तुम ऐसा कर सकते हो? शायद कठिन रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें लोकेशन तो पता होनी चाहिए, प्रभु हमें कहाँ जाना है। इसलिए प्रभु ने कहा अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अगर तुमको सब कुछ पहले से ही पता होगा तो तुम सबको बताते फिरोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु नहीं चाहते हैं कि दुष्ट के कानों में खबर हो कि तुम्हें आशीष आने वाली है, तुम्हारी आशीष आ रही है। इसलिए जब तक आशीष तुम्हें मिल नहीं जाती है उसको गुप्त रहना जरूरी है। इसलिए केवल विश्वास और धैर्य रखो। प्रभु अपना काम कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, उसने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, 100% सुना है। बस धैर्य रखो और तुम्हारा वचन पर चलना वह देखना चाहता है। और 5वां काम जो आपको करना है वो है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं और मैंने जितनी भी बातें आपको सिखाई हैं, इन सब के उत्तर में जो भी आपको मिलेगा, परमेश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं उसको स्वीकार करने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्वीकार करना है, विरोध नहीं करना है, क्योंकि प्रभु आपके लिए जो कुछ भी दे रहे हैं वह उत्तम ही है। पुरानी और बीती हुई बातों के लिए शोक करना बंद कर दो कि हाय मैंने पहले ये काम नहीं किया। अभी जो है परमेश्वर, अभी जो कर रहे हैं, अभी जो परमेश्वर दे रहे हैं या कर रहे हैं, उसको स्वीकार करना है। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि प्रभु को सबसे पहले स्थान पर रखो और मौजूदा हालत में तुमको जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार करो, परमेश्वर की महिमा करो।
आपके परिवार के साथ या आपके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए घबराओ मत। जो भी प्रभु ने आपको दिया है उसको स्वीकार करके आनंदित रहो और उसकी प्रशंसा करो। प्रभु यीशु मसीह ने गेतसेमनी बारी में क्या किया था? उस प्रार्थना में उन्होंने क्या बोला था? प्रार्थना करके कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रभु मौजूदा स्थिति में जो दे रहे हैं उसको स्वीकार कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना है। तो इस प्रकार प्रभु के प्यारे संतों, आपको प्रभु से अगुवाई प्राप्त होगी और आप कभी भी फेल नहीं होगे। मेरा विश्वास करो, जो भी वचन मैंने आपको आज बताए हैं, जितना भी मैंने आपको आज बताया सिखाया है, वह 100% काम करेगा और आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आज बहुत से लोगों को प्रभु ने आशीष दी होगी। यशायाह अध्याय 30 वचन 21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज़ आएगी, यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है इसी पर चलो, मार्ग यही है इसी पर चलो। ये सब तुम्हारे कानों में शुरू हो जाएगा। आपको प्रभु की अगुवाई मिलना शुरू हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता और भले परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तू कितना अच्छा है। तूने आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात की है और ये सिखाया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करना ज़रूरी है। हे पिता, मैं तेरी इच्छा को प्राप्त करना चाहता हूँ और जितने भी मेरे प्रिय संत, मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब भी तेरी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहते हैं। मेरे खुदाबंद, इन पर तू नियंत्रण ले, इनके जीवन पर तू नियंत्रण ले, इनके फाइनेंस पर तू नियंत्रण ले, इनके शरीर पर तू नियंत्रण ले, इनकी आत्मा पर तू नियंत्रण ले, इनके परिवार पर तू नियंत्रण ले। पिता, सब तेरी महिमा के लिए होगा। जो कुछ भी तू देगा वह उत्तम होगा और हम सब तेरी महिमा करने पाएंगे। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इस वक्त मौजूदा स्थिति में, मौजूदा हालत में जो बीमार या परेशान है, मैं चाहता हूँ उनको तू चंगाई दे। इसी वक्त वह अपने सारे बंधनों से, बीमारियों से छूट जाएं। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए वह तेरे नाम की प्रशंसा करेंगे। मेरे खुदाबंद, इनकी हर परिस्थिति को बदल दे। जितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बदल दी जाएं। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ इनको तू बहुतायत की आशीष दे और वचन में इन्हें समृद्ध कर। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनको समृद्धि दे। मेरे खुदाबंद, वचन में तू इनको समृद्ध कर, वचन में इनको पावरफुल बना और सामर्थ्यवान बना। मेरे खुदाबंद, आत्मा का धनी इनको बना, पवित्र आत्मा के फल का तू धनी बना। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, वरदान तू इनको प्रदान कर और जितने भी वरदान तूने इनको दिए हैं उनको तू एक्टिवेट कर, ताकि पिता ये कलीसिया के निमित्त यह कार्य कर सकें। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए सब कुछ परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। और खुदाबंद, जो कुछ भी आज सीखा है, ये प्रभु 2 या 3 दिन याद नहीं रहे, बल्कि ये हमेशा याद रहे और उस पर ये चलते रहें और तेरी डायरेक्शन, तुझसे डायरेक्शन हमेशा प्राप्त करते रहें। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। मैं चाहता हूं कि आप मिनिस्ट्री के साथ में सहयोग करें। याद रखना, मैंने कभी भी किसी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा और ना आप कभी भी देखेंगे। जो मैंने नहीं देखा तो आप भी नहीं देखोगे। एक धर्मी जन का कार्य है बीज बोना। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस आशीष से वंचित रहो जो प्रभु देता है उनको जो बीज बोते हैं। आपको बहुत से लोग इस आशीष को लेने से रोकने के लिए आएंगे, लेकिन याद रखना, प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप ये ना देखें कि मेरे पास से कम हो जाएगा। प्रभु कहते हैं कि दिया करो और तुम्हें दिया जाएगा, और वचन पर विश्वास करो कि अगर उसने कहा कि तुमको दिया जाएगा तो वो देगा। आगे वचन में कहा गया है कि जो थोड़ा बीज बोता है वह थोड़ा काटता है और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। लेकिन यह तय है कि आप अगर कलीसिया में प्रभु के वचन का प्रचार कार्य और प्रभु के राज्य के लिए आप बीज बोते हैं और अपने पास्टर का सहयोग करते हैं, कलीसिया का सहयोग करते हैं, प्रभु के राज्य में अपना बीज बोते हैं या बो रहे हैं, उसको प्रभु कभी भी खाली नहीं रहने देगा। वह काटेगा ही काटेगा। धैर्य बनाकर रखो। अगर आपने बोया है तो धैर्य बनाकर रखो, तुम काटोगे और ज़रूर काटोगे।
हालेलुया। और सूचना ध्यान से सुनो, डेली रीडिंग्स के अलावा दैनिक वचन पर मनन भी अब व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिलने शुरू हो गया है। टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। आप सभी लोग, मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलते हैं नए sermon के साथ में। शालोम।